नहीं खाते। शादियों में देखो क्या तूफान बदतमीजी होता है, औरतें भी और मर्द भी। वो खड़े खड़े एक से एक बड़ा पेटुआ, एक से एक बड़ा पेटुआ इंशट कर करके कुत्तों की तरह खाता हुआ दिखाई देगा। एक हाथ में जनाबे वाला प्लेट होगी, भागता फिरेगा, कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, पूरे मैदान में घूमता फिरेगा। पानी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा जनाबे वाला। ऐसे भी मंदिर होते होंगे जैसे कि लोग बताते हैं कि प्याज जनाब वाला इतना खाना पहुंच गया हलक में, ना नीचे को जा रहा है ना ऊपर को जा रहा, और पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तो मुक्के मारने की भी नौबत भी आ जाती होगी जनाबे वाला। पानी दूर दूर तक नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता है। अबे तू खाता है, तू तो कहता था मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन जनाबे वाला, बिटवीन बोथ। एक जानवर और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए था। कुत्ता खड़े होकर खाता है, तू भी खड़े होकर खाता है। गधा खड़े होकर खाता है, तू भी खड़े होकर खाता है। भैंस खड़े होकर खाती है, तू भी खड़े होकर खाता है। मगर वो तो भैंस थी, तू तो डॉक्टर साहब है। वो तो गधा था, वो जरा उससे क्या शिकवा था। तू तो इंजीनियर साहब है, तू तो वकील साहब है। वकील साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और जनाब वाला कुत्ते साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और इंजीनियर साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और गधे साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं। और जनाब वाला ये हाय 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 MBBS MD, हाय हाय डॉक्टर साहब, ये भी खड़े ही खड़े जनाब वाला। और भैंसा साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं। जनाब पूछना चाहिए भैंसे में और डॉक्टर में कुछ तो फर्क होना चाहिए था, और जनाब वाला गाय में, कुत्ते में, और जनाब वाला इंजीनियर में कुछ तो फर्क होना चाहिए था। कौन से सबक ले लिया। वो कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि कमजोर होकर और मजलूम होकर भी लड़ाई को जीता जा सकता है, जीता जा सकता है। हजरात मोहतरम, आज जनाबे वाला आपके घरों में अजानों में टीवी बंद नहीं होते, टीवी की आवाजें स्लो होती हैं। आपके बच्चे गप्पे शप्पे करते रहते हैं, आपके बुढ़े बग्गी बाग खेलते रहते हैं। हजरात मोहतरम, मगर मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त देश की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं वो। अजान हो रही थी कलकत्ते में, उनका भाषण चल रहा था, अजान होने लगी, भाषण में लाखों लोग थे, भाषण जोरों पर था। नंबर 1 की कुर्सी पे है भारत में इस टाइम, नाम नहीं लेना चाहता जनाबे वाला। अजान होने लगी बीच भाषण में, भाषण जोरों पे था, लाखों का मजमा था, माइक आगे लगा हुआ था। मुसलमान नहीं है, उन्हें क्या लेना देना इन चीजों से, मगर फिर भी उन्होंने अपने जनाबे वाला भाषण को बंद कर डाला और सबसे कहा प्लीज कीप साइलेंस, खामोशी बना के रखो। पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन ली जाए। ये वो है जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा है जनाबे वाले। एक ये है जो गप्पा शप्पा में लगे रहते हैं, एक ये है जो हुसैन से बजाय सबक लेने के हस्से हस्से करते हैं, सीने पीटते हैं, ढोल बजाते हैं, तरह तरह की खुराफात और वाहियात का एक न रुकने वाला सिलसिला हमारे बीच में है। हजरात मोहतरम, एक ये है जो इमाम हुसैन से कुछ न सीख सके, एक वो है जिन्होंने इमाम हुसैन से ये सीख लिया, एक हम हैं कि मुस्तफा की एक हदीस सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मगर यहूदी और ईसाई आज भी मोहम्मद की हदीसें पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं जनाबे वाला। हाँ हाँ, हजार हिकमतें होती हैं। हजरात मोहतरम, यही वजह है मेडिकल, सारी मेडिकल दुनिया आज मुस्तफा के सामने यूं दामन फैलाए पड़ी है। ए मोहम्मद, तुम ही बचा लो, तुम ही नजात दहिंदा हो, भीख दे दो, खैरात डाल दो हमारे दामन में। ए मोहम्मद, खैरात डाल दो हमारे दामन में। कुछ नहीं है हमारी मेडिकल की दुनिया में कैंसर का इलाज बना ना सके आज तक, न यूरोप में, न अमेरिका में, न हिंदुस्तान में, कहीं कैंसर का इलाज नहीं है मुकम्मल। थोड़े दिनों के लिए जलन जला दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, बाल उड़ जाते हैं, 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद जनाबे वाला वो पूरा ही सूख जाता है। ये कैंसर का कोई इलाज नहीं है। मगर आज पूरी मेडिकल की दुनिया यूं हाथ यूं फैलाए पड़ी है दामन मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने। अरे तुम क्या जानो, तुम ना हदीसें पढ़ते हो। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी मनहूस दुनिया में रहने वाला आदमी, नबी की हदीसों से तुमने क्या फायदा उठाया? कोई फायदा उठाते हैं हम? एक हदीस सुनने के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास। मगर पूरी मेडिकल की दुनिया जनाबे वाले लगी पड़ी है।
पहले तो इन्हें कुछ पता ही नहीं था। मुस्तफ़ा ने बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले बता दिया था कि शहद में 70 फायदे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। आज डॉक्टर साहब कहते हैं मुरादाबाद के, एक पेशेंट जाता है, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं पानी कैसे पीते हो? कि पानी तो जैसे मिल जाता वैसे ही पी लेता हूं। कहा नहीं, पानी जब भी पियो बैठ के पियो, कई सांसों में पियो, गटर गटर मत पियो, चूस चूस के पियो, घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। जब डॉक्टर साहब ये बात कह रहे थे तो मुझे 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के कहने वाला पैगंबर याद आ रहा था। क्या बात, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते बैठ के खाओ। आज हम बैठ के नहीं खाते, नहीं खाते। शादियों में देखो क्या तूफान बदतमीजी होता है, औरतें भी और मर्द भी। वो खड़े खड़े एक से एक बड़ा पेटुआ, एक से एक बड़ा पेटुआ इंसर्ट कर करके कुत्तों की तरह खाता हुआ दिखाई देगा। एक हाथ में जनाबे वाला प्लेट होगी, भागता फिरेगा, कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, पूरे मैदान में घूमता फिरेगा। पानी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा जनाबे वाला। ऐसे भी मंदिर होते होंगे जैसे कि लोग बताते हैं कि प्याज जनाब वाला इतना खाना पहुंच गया हलक में, ना नीचे को जा रहा है ना ऊपर को जा रहा, और पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तो मुक्के मारने की भी नौबत भी आ जाती होगी जनाबे वाला। पानी दूर दूर तक नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता है। अबे तू खाता है, तू तो कहता था मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन जनाबे वाला, बिटवीन बोथ। एक जानवर और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए था। कुत्ता खड़े होकर खाता है, तू भी खड़े होकर खाता है। गधा खड़े होकर खाता है, तू भी खड़े होकर खाता है। भैंस खड़े होकर खाती है, तू भी खड़े होकर खाता है। मगर वो तो भैंस थी, तू तो डॉक्टर साहब है। वो तो गधा था, वो जरा उससे क्या शिकवा था। तू तो इंजीनियर साहब है, तू तो वकील साहब है। वकील साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और जनाब वाला कुत्ते साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और इंजीनियर साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और गधे साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और जनाब वाला ये हाय 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 MBBS MD, हाय हाय डॉक्टर साहब ये भी खड़े ही खड़े जनाब वाला, और भैंसा साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं। जनाब पूछना चाहिए भैंसे में और डॉक्टर में कुछ तो फर्क होना चाहिए था, और जनाब वाला गाय में, कुत्ते में, और जनाब वाला इंजीनियर में कुछ तो फर्क होना चाहिए था। 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरा पैगंबर ये कहता बैठ के खाओ। आज 1400 साल के बाद चंडीगढ़ में PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली, चंडीगढ़ में PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली। वो कहते हैं, अखबारों की कटिंग तुम्हारे पास भी होगी, हमारे पास भी है हजरा। वो कहते हैं कि शोध हुआ है, रिसर्च हुई है, अभी नया शोध सामने आया है, उन्होंने ही किया है ये शोध। वो कहते हैं जो बैठ के खाना खाते हैं 99% उन्हें कैंसर नहीं होता है। जब बैठ के खाएगा उसे कैंसर नहीं होगा। कैसा रसूल है हमारा कि 1400 साल पहले हमारी बॉडियों का अंगरक्षक बन गया। अरे क्या फायदा उठाया है? कोई फायदा उठाया? कैंसर वाला, कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से बचाता है 1400 साल पहले। अब इस मेडिकल को देख लो, इस गूगल पे सर्च करके देख लो, पूरा मेडिकल यूं दामन फैलाया पड़ा है। मोहम्मद तुम ही बता दो कैंसर का इलाज, तुम ही बता दो कैंसर का इलाज। तो अब मिल गई है एक हदीस उन्हें। क्या बात है, सुभान। जोर से बोलो, जोर से, और जोर से कहती क्यों नहीं यार, और जोर से बोलो। मिल गई है एक हदीस उन्हें। कौन सी हदीस मिली उन्हें? ये हदीस मिल गई, मेरे नबी ने 1400 साल पहले इरशाद, बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरा नबी कैसी बात वाला है, कैसी हिकमत वाला। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज पैदा फरमाया है। तो अब कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बनाया जा रहा है। बताओ हदीस उनके काम आई नहीं आई? मगर तुमने कोई फायदा उठाया? तुम नहीं फायदा उठाते हो जनाब वाला। हदीस हमारी फायदा दुनिया उठाया, तुम कुछ ना उठाओ। हजरात बात तवील होती चली जा रही है। मैं ये कहना चाहता था कि मर गया, चौथे दिन का सूरज भी देख नहीं पाया, मर गया। किस सदमे में मर गया?